नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य। पिछली वीडियो में हमने किया था, एक सूत्र था बचपन में बीए किया। उसी सूत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इन देशों की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उसी सूत्र के हिसाब से वैसे बनाया था हमने बांग्लादेश देश के साथ हमारी जो सीमा है वह कहलाती है रेड क्लिफ। बांग्लादेश ये रहा। बांग्लादेश के साथ जो ये सीमा है, ये सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था और दोनों की सीमाएं भारत पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान सीमा जो थी वो सर रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी। इस कारण इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान और अब वर्तमान में भारत बांग्लादेश के बीच भी स्थित है। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा है इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। बांग्लादेश की जो सीमा है उस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा है इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और इस पर कौन कौन से राज्य है देख लेते हैं। सीमा पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बाद आगे है असम, फिर मेघालय के बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह इन 5 राज्यों की सीमाएं इसके साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं नोट कर लेना साथ साथ में भाई। राज्य सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर चलते हैं तो असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। ध्यान से ये देख लो आप, ठीक है। आगे बढ़े। ब के बाद तय से चीन के साथ जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा। खास तौर से जो अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है इसके और चीन के बीच में जो सीमा है इसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। अब लंबाई चीन भारत के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई देख लेते हैं। कितनी इसकी लंबाई है 3480 किलोमीटर। चीन की सीमा में कौन कौन से राज्य लगते हैं क्रमशः देख लेते हैं। चीन की सीमा पर सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, फिर 2 नंबर सिक्किम, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्य, 1 2 3 4 राज्य और एक लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी सीमा चीन से लगती है। तो चीन के साथ किन किन की सीमा लगती है लिख लेते हैं। नंबर 1 चीन के साथ हमारे जिन राज्यों की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए। इन 4 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भी लगती है, ठीक है। चीन के बाद हम चर्चा करते हैं हमारे प्रिय पड़ोस तीसरे देश पाकिस्तान की। तो ब तय फिर आता है पै। ऐसे पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है
उसकी चर्चा करेंगे। रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा यहाँ गुजरात से शुरू होती है और इस तरह से यहाँ तक जाती है। रेड क्लिफ रेखा और यहाँ पर एक नियंत्रण रेखा, इसको कहते हैं LOC। रेड क्लिफ है और दूसरी है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बीच में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब कौन कौन से राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे? राज्य देखें तो सबसे पहले गुजरात की सीमा लगती है। यहां से गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित है, और उसके बाद लद्दाख केंद्र शासित की। तो राज्य ये राज्य लगते हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। कितने? 3। केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो एक्चुअल सीमा जो है वास्तव में ये कहलाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जो नियंत्रण रेखा है उसको LOC कहा जाता है। उसके बाद पै और फिर न से नेपाल। अब चर्चा करेंगे हम नेपाल और भारत के बीच की सीमाओं की। नेपाल और भारत की जो सीमा है, खुली सीमा है, इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई नहीं बताई मैंने, पहले इसकी लंबाई बता देता हूं। इसकी जो लंबाई लगती है सीमा की वह है 3332 किलोमीटर। 3332 किलोमीटर रह गई थी। अब वापस आए नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब इसमें राज्य कौन कौन से देख लेते हैं नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले। देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ी सी सीमा लगती है इस पश्चिम बंगाल की यहाँ पर, फिर सिक्किम। इस तरह 5 राज्यों की सीमा नेपाल को टच करती है। कौन कौन से हैं राज्य? नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये कितने राज्य हैं? कुल 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। बै से पै न में से म्यांमार। अब चर्चा करें म्यांमार की। म्यांमार और से भी जो सीमा है वह सीमा भी खुली सीमा है। कितनी है इसकी लंबाई? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं म्यांमार की सीमा पर? यह देखो म्यांमार, और म्यांमार की सीमा पर सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर, 2 पर नागालैंड, 3 मणिपुर और 4 मिजोरम। 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? चार राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनका सूत्र है ए ना मैं मित्र। नाम मित्र से याद कर लोगे। ऐसे अरुणाचल, ना से नागालैंड और मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम, मित्र से मिजोरम। इस तरह से चारों नाम आपको याद हो जाएंगे। इनके सिवा बै, चे, पे, ने,
में बीए किया। तो हमने बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, मैं से नेपाल, मैं से म्यांमार और बै से अब करेंगे भूटान। भूटान के साथ जो सीमा है वो भी हमारी खुली सीमा है, कोई विशेष नाम नहीं है उसका, भारत भूटान सीमा उसको कहते हैं। इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं भूटान की सीमा पर देख लेते हैं। ये देखो भूटान है और भूटान के चारों सीमा लगती है। देखो इधर से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हो गए। चार राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। कितने राज्य? 4। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, भूटान के बाद आगे है ऐसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है वह सीमा कहलाती है डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो डूरंड रेखा कही जाती है। ये सीमा क्या कहलाती है? 106 किलोमीटर मात्र। कितनी है? 106 किलोमीटर है। ये क्या कही जाती है? यह डूरंड रेखा कहलाती है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और अब वर्तमान में यहाँ इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो भी डूरंड रेखा ही कहलाती है। अब अफगानिस्तान की सीमा कौन बनाता है? एकमात्र यूटी है, केंद्र शासित कौन सा? लद्दाख। इस साथ एकमात्र लद्दाख सीमा बनाता है। इस तरह से प्रमुख देश, उनकी सीमाएं और उसे लगने वाले राज्य, हमारा टॉपिक पूरा होता है। ओके।